जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में मेयर पद की दावेदारी के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जेबा खान उर्फ शाइस्ता परवीन को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के बाद जेबा खान भावुक हो गई और पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मानगो नगर निगम में मेयर पद की दावेदारी सामने आने के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व सचिव जेबा खान उर्फ शाइस्ता परवीन को झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी बलजीत सिंह बेदी द्वारा निलंबित कर दिया गया। निलंबन की खबर के बाद जेबा खान भावुक हो गई और फूट फूट कर रोती नजर आई। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही रही हैं और राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा में शामिल रही हैं। जेबा खान ने आरोप लगाया कि उनके निलंबन के पीछे पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता का दबाव है। उनका कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी का कोई सामान्य कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ता तो वे स्वयं उसका समर्थन करती। जेबा खान ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता को जबरन चुनाव मैदान में उतारने के लिए पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाया, जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मानगो नगर निगम चुनाव की सियासत और गर्मा गई है। दर्द है। मैं कांग्रेस पार्टी राहुल जी की एक सच्ची कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। एक ऐसी कार्यकर्ता जिसने अपने कभी कंफर्ट जोन का फिक्र नहीं किया। दिन दोपहर सुबह शाम रात राहुल जी की विचारधारा के लिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रही हूँ। सड़क से लेकर हर जगह फ्रंट लाइन की फाइटर रही हूँ। राहुल जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर हंसते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं की, छोटे बच्चों को राहुल जी के साथ चली, क्योंकि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे। कभी पीछे नहीं हटी, कभी अपने दर्द की परवाह नहीं की। मुझे इतना परेशानी था, पैरों में दर्द था, पता कर लीजिएगा, डॉक्टर बराई को पता है। यात्रा खत्म होने के 8-9 महीने बाद भी मुझे इंजेक्शन पैरों में लगा है। जब मैं उठती थी तो आधा घंटा खड़ी नहीं हो पाती थी। सभी यात्रियों को पता है कि मैं हर रोज दवा खा के महाराष्ट्र के बाद चली, इस विचारधारा को बचाने के लिए, मोहब्बत की दुकान हर जगह खोलने के लिए। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि हम मोहब्बत की दुकान दूसरे के दिलों में क्या, अपने पार्टी के लोगों के दिलों में, झारखंड के जो कांग्रेस है वहां पर फेल रह गए और यहाँ पर बाहुबल और दबंगई का राज चल रहा है बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में, और पूरा पार्टी नतमस्तक हो गया है। उनके सामने पूरा झारखंड प्रदेश नतमस्तक है। और जिस तरह पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मजाक बना है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जहां पर कैंडिडेट के बारे में डिस्कस होना था, वहां पर बन्ना गुप्ता जी का रहना और सभी को प्रभावित करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसजनक है कि एक पार्टी के कर्मठ और मेहनत कश और राहुल गांधी जी के विचारधारा पे चलने वाली महिला के साथ इस तरह हुआ। और सबसे ज्यादा दुखद है कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, कांग्रेस पार्टी से कोई आवाज नहीं आई कि ये मुझे सबने देखा है। मैं सड़क से लेकर हर जगह कफन बांध कर चली हूँ, बोली हूँ। जब मैं यात्रा में चल रही थी तो पैरों में जब छाले पड़ गए थे, मेरे बुखार हो गया था। सारे भारत यात्रियों को पता है, मैं कभी कदम नहीं रोकी, चाहे मेरी हालत कैसी भी रही हो। मुझे पता मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। और आज राहुल जी को जरूरत है एक ईमानदार कार्यकर्ता की, ईमानदार पसीने की, पर किसी ने मेरी कदर नहीं की इस ईमानदारी की। और अफसोस है कि पूरा झारखंड प्रदेश बन्ना गुप्ता जी के दबंगई के आगे, उनके पैसे के आगे झुक गया। और यही विचारधारा, ऐसे ही लोग जो कांग्रेस के होते हैं और आरएसएस के अंदर से दिल में होते हैं, दिल में आरएसएस पाल के रखते हैं, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन डूबते जा रही है। बहुत अफसोस की बात है। जो बात करते हैं नारी न्याय की, डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक। मैंने क्या गलत किया? अगर अपने घर से
अपने आंगन से मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया तो मैंने क्या गलत किया? हम एमपी चुनाव नहीं लड़ सकते, हम विधानसभा नहीं लड़ सकते, और क्या हम अपने आंगन का भी चुनाव लड़ने के लिए बन्ना गुप्ता जी का अनुमति लेना होगा? उनकी अनुमति लेनी होगी, जिसको हम लोगों ने आजाद बस्ती में घुसाया और यहाँ के वोट से वो जीत कर बनते हैं। हमें पूछना होगा, उनसे परमिशन लेना होगा, और अगर परमिशन नहीं लिए तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, फ्रंट लाइन की फाइटर रही हूँ, हर विचारधारा को खंडन करती आई हूँ, चाहे वो दिल्ली के कनॉट पैलेस की बात हो, पूरे संघियों के बीच में मैं लड़ाई लड़ती हूँ, या फिर जाकर चुनाव प्रचार करना हो, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को बढ़ाना हो, कभी पीछे नहीं हटी। मैं महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं अभी, और झारखंड पीसीसी की सेक्रेटरी हूं, और ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन हूं। पर मेरी सारी मेहनत को, मेरी सारी ईमानदारी को, मेरी सारी कठिन परिश्रम को आज बन्ना गुप्ता ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए और माइनॉरिटी को, मुसलमानों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जीरो कर दिया है। और मैं अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हूँ, हम सबके वजूद की लड़ाई, क्योंकि लड़ना जरूरी है। आज यहाँ पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पत्रकार बंधु मुझसे पूछते हैं, ज़ेबा जी आपको डर नहीं लग रहा है, आप चुनाव लड़ रही हैं? तो ये डर का सवाल आखिर आता कहां से है? किससे डर और क्यों डर? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ना डर है? डरना चाहिए? अपने अधिकार के लिए अपने लोगों की आवाज बनना क्या डर की बात है? डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए और क्यों डरना चाहिए, आप बताइए। और जो मेरे साथ हुआ है यहाँ पर, ये मैं नहीं, अब इसका जवाब जनता देगी, मानगो की जनता देगी, क्योंकि मानगो की बेटी के साथ अन्याय हुआ है और मेरे पूरे कैरियर को, मेरे मेहनत को कुचल के रख दिया गया है, मेरे पूरे परिश्रम को खत्म कर दिया गया है एक व्यक्ति के स्वार्थ के आगे। बहुत अफसोस है, और ऐसी महिला को मेरे ऊपर तरजीह दिया गया है जिसने पार्टी का झंडा एक दिन भी नहीं उठाया। मुझे अफसोस नहीं होता अगर किसी पार्टी के नीचे की मेहनत करने वाली कार्यकर्ता को यहाँ से चुनाव लड़वा दिया गया होता, मुझे नहीं अफसोस होता। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है, ऐसी महिला के साथ खड़ी है जिसने कभी पार्टी का एक दिन भी पार्टी का झंडा नहीं उठाया। वो क्या समझेंगी दर्द हम सींच रहे हैं ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी को सब डुबाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उस अस्तित्व की लड़ाई को बचाने के लिए हम दिन रात परिश्रम किए हैं। और हम जैसे कार्यकर्ता, हम जैसे माइनॉरिटी से आई महिला को पार्टी ने कुचला है, झारखंड कांग्रेस ने कुचला है। बहुत अफसोस की बात है।